इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे व्हाट इज स्टेप अप चॉपर। चॉपर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज इनपुट डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करके स्पेसिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। स्टेप अप चॉपर को बूस्ट कन्वर्टर और डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर स्टेप अप चॉपर। जो सर्किट है वो सोर्स वोल्टेज VS, इंडक्टर, डायोड एंड चॉपर स्विच से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसमें इंडक्टर एंड डायोड एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड जो चॉपर है वो सोर्स वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। जब इस सर्किट में सोर्स वोल्टेज VS अप्लाई करते हैं एंड चॉपर ऑन कंडीशन में रहता है तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, वो इंडक्टर एंड चॉपर से होते हुए सर्किट कंप्लीट करती है। इस कंडीशन में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, सो आउटपुट वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इस सर्किट के लिए वेवफॉर्म को भी हम लोग एज वेल एज समझेंगे, देन इट विल मोर इजी। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज VS का ग्राफ है। जब हम लोग DC सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सोर्स करंट IS इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब सोर्स करंट इंक्रीज हो रही है। उसको ग्राफ में दिखाएंगे फ्रॉम I1 टू I2। यहाँ पर करंट इंक्रीज होने का मतलब है कि जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में है एंड इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज V0 जीरो होता है। सो आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ डेवलप नहीं होगा, वो जीरो रहेगा एंड लोड के अक्रॉस जो आउटपुट करंट I0 है वो भी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को चॉपर टर्न ऑन कंडीशन बोलते हैं। इस टाइम जो इंडक्टर वोल्टेज VL है वो सोर्स वोल्टेज VS के इक्वल होता है। नाउ इस सर्किट के दूसरे कंडीशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। इस कंडीशन में जो चॉपर है वो ऑफ स्टेट में रहता है। जब चॉपर ऑफ स्टेट में रहता है तो सोर्स करंट इस इंडक्टर से होते हुए डायोड में जाती है एंड जो डायोड है वो कंडक्ट करता है एंड इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है एंड डायोड का आउटपुट करंट I0 इस लोड के क्रॉस जाती है। सेकेंड कंडीशन में अगर ग्राफ को देखें तो सोर्स करंट डिक्रीज होती है फ्रॉम I2 टू I1 क्योंकि करंट लोड के क्रॉस डिस्चार्ज हो रही है एंड इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज V0 प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कुछ वैल्यू होगा जिसको इस ग्राफ से शो कर रहे हैं। लेकिन जो आउटपुट करंट का ग्राफ है उसमें करंट का वैल्यू डिक्रीज होगी। जिस तरह सोर्स करंट का वैल्यू I2 से I1 डिक्रीज हो रही थी उसी तरह आउटपुट करंट I0 का वैल्यू भी I2 से I1 डिक्रीज होगी। तो सेकेंड कंडीशन में जो चॉपर है वो टर्न ऑफ रहता है, सो इट इज़ नोन एज चॉपर टर्न ऑफ कंडीशन। इस टाइम इंडक्टर वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है एंड अगेन जब चॉपर ऑन स्टेट में आएगा तो सेम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगा। जो सोर्स करंट है वो इस लूप में फ्लो करेगी एंड इस टाइम डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो जीरो रहेगा। ग्राफ में देखें तो सोर्स करंट IS जो है वो इंक्रीज होगी फ्रॉम I1 टू I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V0 जीरो रहेगा एंड आउटपुट करंट I0 भी जीरो रहेगी एंड इस कंडीशन को चॉपर टर्न ऑन कंडीशन बोलेंगे। इसके बाद फिर से जब चॉपर को ऑफ कर देंगे तो सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगा। जो सोर्स करंट है वो इंडक्टर के थ्रू डायोड में फ्लो करेगी क्योंकि चॉपर ऑफ स्टेट में है एंड वहाँ पे आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज V0 प्रोड्यूस होगा, जहाँ पर आउटपुट करंट एंड सोर्स करंट I2 से I1 डिक्रीज होगी एंड इस कंडीशन को चॉपर टर्न ऑफ कंडीशन बोलेंगे। ड्यूरिंग चॉपर टर्न ऑन टाइम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L into average current through inductor L, that is chopper on is equal to VS into I1 plus I2 by 2 T on। इंडक्टर के क्रॉस एवरेज करंट क्या होती है I1 प्लस I2 एंड 2 से डिवाइड करेंगे फॉर इट्स एवरेज वैल्यू एंड ड्यूरिंग चॉपर ऑफ टाइम
chopper off is equal to voltage across inductor L into average current through inductor L, that is C off is equal to V0 minus Vs into I1 plus I2 by 2 T off। ऑफ कंडीशन में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो है आउटपुट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज। जब दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तो लिखेंगे वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू बाई टू टी ऑन इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू बाई टू टी ऑफ। इक्वल पुट करने के बाद ये दोनों वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इक्वेशन विल बी वी एस टी ऑन इज इक्वल टू वी नोट टी ऑफ माइनस वी एस टी ऑफ, और वी नोट टी ऑफ इज इक्वल टू वी एस इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ। यहाँ पर इन दोनों वैल्यू के साथ जो वी एस है वो कॉमन था तो उसको यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लिए। जब इस वैल्यू को टी सपोज करेंगे देन वी नोट इज इक्वल टू वी एस टी बाई टी ऑफ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं वी एस टी बाई टी माइनस टी ऑन। यहाँ पे टी ऑफ टाइम निकालना है तो अगर टोटल में से टी ऑन टाइम को हम लोग माइनस करेंगे तो टी ऑफ टाइम मिल जाएगा। सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ड्यूटी साइकिल में लिखें तो इट विल बी वी एस वन बाई वन माइनस अल्फ़ा। जो अल्फ़ा है वो ड्यूटी साइकिल को डिनोट करता है। तो अगर चॉपर ऑन है एंड अल्फ़ा जो ड्यूटी साइकिल है उसका वैल्यू 0 है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। एंड अगर चॉपर ऑफ स्टेट में है एंड अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेप अप चॉपर का सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म एंड डेरिवेशन को समझा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।